हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड लेंगे। हम इसमें एक कार्ड लेंगे, बाकी सब रख देंगे। तो सबका मास्टर कार्ड यहाँ पे है कम्युनिकेशन। तो हो सकता है बहुत जल्दी किसी तरह की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो आ रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी का मैसेज या कॉल आपके पास आ सकता है। ये कोई इंटरव्यू कॉल या मैसेज हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपका से वेट कर रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे लिए करो। आपने देखा होगा जब आपकी बालकनी पे क्रो आते होंगे, ठीक है। और तो वो या तो किसी मैसेंजर की तरह होते हैं, या तो फिर ऐसा लगता है कि वो कोई इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, भूख लगी होती है, उनको लगता है कि आप उनको कुछ खिलाओगे, आप उनके लिए कुछ करोगे, ठीक है। तो ये भी ऐसा एक साइन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में बारिश हो रही है, और शायद वो बारिश से बचने के लिए आपके यहाँ पे आपके विंडो पे आ गया है कि मुझे बचा लो, बारिश हो रही है। यही है एक तरीके से मुझे सेव कर। तो कोई कुछ लोग आपको आपके पास होना, आपसे बात करके एक होमली सा फील करते हैं। एक ऐसा फील होता है कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। ऐसा आपकी एनर्जीज उनको ऐसा फील करा देती है, ठीक है। तो कोई भी जैसा लगता है प्रॉब्लम में हो सकता है, तो आपके पास आ सकता है हेल्प के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और साइन है कि जब जब कोई आपसे आके बात करता है, इट्स डिपेंड कि आप उसे क्या परोसते हो, ठीक है। क्या परोसते हो। देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाइफ भी है, यहाँ फ्लावर भी है। इट्स अप टू यू कि वो जो पर्सन है वो क्या क्या बात करने, किस तरह की बात करने आपसे आ रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिपेंड करता है, या फिर इट्स डिपेंड कि आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हो, आप कैसे। तो वो चीज़ भी मायने रखती है। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन किसी के साथ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या किसी बात को बोलना जो आपके मन में बहुत समय से है, वो एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, ठीक। या फिर कोई आप चाहता है कि आप उसे सुनो, ठीक है, आप उसे समझो, ठीक है। जो एनिमल हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों से कि शायद आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा, आप उन्हें। ये समय आपका अब आ चुका है कि आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन करो, ठीक है। पेन से, प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए स्टैंड लो, लड़ो, फाइट करो, और अपने लिए जस्टिस लो। फिर उस चीज़ से आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, रोशनी की तरफ जाओ, ठीक है। हमेशा हमें चलते रहना है। ज़िंदगी ने हमें रुकना कभी नहीं सिखाया, ठीक है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमने सब ने लाइफ में कभी ना कभी बैड एक्सपीरियंस देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, पर हर बार यूनिवर्स ने हमें रोशनी दिखाई है, हमें रास्ता दिखाया है, और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी है। और वो शक्ति आपको फिर से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने प्रॉब्लम्स से, उन चीज़ों से जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो अच्छे नहीं रहे, जो चीज़ें सर्व नहीं करती, अब उससे मूव ऑन करने का समय है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, ठीक है। और जैसे अगर किसी वजह से भी पास्ट में अच्छी चीज़ें ना होने की वजह से आप लो फील कर रहे थे, आप टूट गए थे, परेशान थे काफ़ी, बट आप फिर से आप वो करेजियस, वो स्ट्रेंथ अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट, वो वॉरियर वाली एनर्जी आप खुद के अंदर देख रहे हो कि नहीं, अब मैं सब संभाल सकता हूँ। वापस से आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे। तो वो वैसी एनर्जीज आपके लिए मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ड्रामा क्वीन। ओके, आप किसी ड्रामा क्वीन से पॉसिबल है डील कर सकते हो, या तो फिर हो सकता है आप ही ड्रामा क्वीन हो, ठीक है। कुछ फीमेल्स अगर देख रही हैं तो यस, आप ड्रामा क्वीन हो। और मेल्स हो सकता है कि आप किसी ड्रामा क्वीन से डील कर सकते हो, तो वो बहुत नखरे वाली ठीक है। तो हाँ, ये गाल गुलाबी, इसके गाल भी गुलाबी है, ठीक है। तो वैसे ही है। तो किसी के ऐसे चक्कर में पड़ सकते हैं यहाँ पे, जो आपके लाइफ में खूब सारा ड्रामा, स्पाइस, सब कुछ लेकर आ रही है कोई फीमेल। और नहीं तो फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप किसी ड्रामा क्वीन से कम नहीं हो। आप भी बहुत ही लाइफ में ऐसा, लेकिन ड्रामा क्वीन का मतलब पता है क्या है। यहाँ पे वो जो इंसान है वो अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में, सेल्फ लव करना, ठीक है। मुझे अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कोई और नहीं आएगा, ठीक है। और जहाँ मुझे ऐसा लगेगा सामने वाला मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, बस वहीं ड्रामा शुरू, ठीक है। तो आपको पता हो, देखिए इस फीमेल को पता है कि इसे क्या चाहिए लाइफ में,
ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर। और नखरे वाली तो है ठीक है, नखरे तो होंगे। और जो भाई अगर आप देखो प्यार करते हो अपनी पार्टनर से और आपकी पार्टनर ड्रामा क्वीन है, तो आप अगर प्यार करते हो तो नखरे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। फोमो सर्फर, आप क्या होता है, काफ़ी आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होगा। तो आप जैसे होता है ना लोगों की ज़िंदगी में झांकना, तो हम आजकल लोगों की ज़िंदगी में कैसे झांकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है सबके बारे में जानना, लोगों को स्टॉक करना, इनके जीवन में क्या, उनके जीवन में क्या, ट्रेंड्स को फॉलो करना एंड समथिंग ऐसा कुछ चीज़ें, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सोशल मीडिया पे गुजरता हो या गुजरे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अच्छा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा इसका आज बर्थडे है या इसकी एनिवर्सरी है, या ये कहीं बाहर गया है, या ये ट्रैवल कर रहा है, ये है वो है, इसने क्या पहना है, ये फलाना। आपको अच्छा लगता है लोगों की लाइफ में देखना झांकना, या नहीं पसंद है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अगस्त मंथ में आप ये ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लोगों की स्टोरीज़ देखना सोशल मीडिया पे, ठीक, इस तरह की चीज़ें करना, स्टेटस देखना, प्रोफाइल क्या चेंज किया या क्या लगाया, ये देखना। तो इन सब चीज़ों में लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना, ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती है, ठीक है। और इसी से आप गॉसिप क्रिएट करोगे, गॉसिप ढूंढोगे और आपके पास बहुत सारी गॉसिप होगी करने के लिए, ठीक है। ड्रामा क्वीन गॉसिप कर सकती है खूब, ठीक, पॉसिबल है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। मेल आप किसी ड्रामा क्वीन से डील कर सकते हो, पॉसिबल है। Traveler and perspective. Your viewpoint about money is changing positively. It's time to see the bigger picture in growing your finance. Your values are affecting your decisions. तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके सोचने का तरीके में बदलाव आए, ठीक है। पहले आप किसी और तरीके से मनी कमा रहे थे, या मनी को आपको लगता था यहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, वहाँ इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, पर अब आपकी सोच अपने पैसों को लेके, अपने पैसे को बढ़ाने के लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब में जो भी जैसा भी आप जो भी करियर आपका हो, तो आप मनी को सोचने का तरीका आपका बदल रहा है, जिसमें हो सकता है कि जो बदलाव है वो अच्छे के लिए है, ठीक है। तो आप समझ आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी पैसे कमाने का तरीका में बदलाव आ रहा है, और ऑप्शंस आपके लिए खुल रहे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है अभी तक, या 3 सोर्स ऑफ इनकम होने वाली है, तो बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ पैसे को देखने का नज़रिया, पहले तो लोग पैसे बचाने लगते थे, सोचते सेविंग्स करें, पर नहीं, पर कुछ लोग के बदलाव आता है कि जब हम पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तभी हम और पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है मनी को देखने का, मनी को सेविंग्स करने का, मनी को खर्च करने का। तो वो उसमें आपके बदलाव आता दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है ट्रैवल करें कुछ सीखने के लिए, अपने काम को लेके कुछ सीखने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी स्किल्स को या किसी जगह जा रहे हो, ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, स्पेशली या वर्क को लेके ट्रैवल करने का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो आप ट्रिप वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर ट्रिप इसलिए है कि अपने बिजनेस को और इन्हांस कर सको, या अपने काम को और अच्छे से कर सको, या ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे मैंने कहा, हाँ उस तरह के लिए ही है, करियर वाली ही है, ठीक। आगे देखते हैं। और ये जब आप नई चीज़ें सीखते हो, तरीका बदलता है आपका चीज़ों को करने का, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। कोशिश करिए समय पे, देखिए आपका पार्टनर हो सकता है ड्रामा क्वीन है, या आप ड्रामा क्वीन हो, ठीक है, जो भी है, जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, आपका पार्टनर अगर ड्रामा क्वीन है, मेल्स आप देख रहे हो, तो भी आपको सब सॉफ्टली ही बोलना होगा अपने पार्टनर से, ठीक है। क्योंकि आप कोशिश करो अपनी तरफ से कि कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि आपको पसंद भी वही आता है, क्योंकि वो आपसे अलग है, और वही आपका सोलमेट है, आपको बैलेंस करता है। बट आपको है कि रिश्ता तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो फायरी है, आप ही में है जो है कि आप बहुत ग्राउंडेड हो। तो आप ही को कोशिश करना होगा कि मैं अपने पार्टनर को समझाऊं, शांत करूं, और ऐसा ना कुछ बोल दूं कि उसे हर्ट हो जाए, ठीक है, कि वो ड्रामा करने लग जाएगा, ड्रामा क्वीन ना हो तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और लॉयल्टी, यस, स्टैंडिंग बाय ईच अदर, थ्रोइंग थिक एंड थिन। मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत अच्छे कनेक्शन, मतलब पार्टनर अच्छे हो, लॉयल हो, और ये मेंटेन करके चलना आपके लिए अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने का मौका मिल रहा, पर फिर भी आप लॉयल्टी को चूज़ करोगे, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहोगे, ठीक है। ओके, और अगर ड्रामा क्वींस आप देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार ड्रामा करना ज़रूरी नहीं है, अपने पार्टनर को फ्रस्ट्रेट और इरिटेट करना ज़रूरी नहीं है,
कभी कभी रिश्तों को बचाना और रिश्तों को प्रेफरेंस देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रिश्तों के लिए चुप होना या सॉफ्टली बात करना भी पार्टनर से ज़रूरी होता है। और लॉयल्टी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी तरह के लॉयल पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स एग्ज़ाम लेता है कभी कभी, आपके लेगा, आपके पार्टनर के लेगा, आपकी लॉयल्टी को लेकर। और आप, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे कनेक्शन में हो जिसमें आप लॉयल्टी, आप और आपके पार्टनर दोनों ही लॉयल्टी को चूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। सेविंग्स, या अच्छा, आप सेविंग्स नहीं कर रहे तो आप सेविंग्स करोगे। यही होता है मनी को लेके चेंज आना। मैंने कहा ना, हर तरीके का इंसान का अलग। अब कुछ लोग रियल स्टेट में लगा रहे पैसा, ठीक है, कुछ लोग रियल स्टेट में लगा रहे हैं, कुछ लोग सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है कैसे ना कैसे करके। तो सबका अलग अलग तरीका होता है पैसा को इन्वेस्ट करने का, पैसा को बचाने का। तो इस तरह से आप, हो सकता है नया घर ले लो, नई जगह इन्वेस्टमेंट कर लो, नई ज़मीन, नया फ्लैट, नया कुछ घर खरीद लो, ठीक है, या उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक। इस समय पे हो सकता है बहुत वर्कलोड हो, बहुत काम आपको करना पड़े, ठीक। पर ज़रूरी है, कभी कभी होता भी है वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो, पर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, अपना आपको अच्छा महसूस ज़रूर करो। और आपको ऐसा लग रहा है कि वर्कलोड ज़्यादा हो रहा, नहीं काम हो पा रहा, अपने बॉस से बात करो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ की। हर चीज़ में अपने पार्टनर को भी, अगर आपके रिलेशनशिप में ड्रामा ज़्यादा हो रहा है तो कम्युनिकेट करो, अपने पार्टनर को समझाओ, अपने पार्टनर से अच्छे से बात करो जिससे चीज़ें सही हो सके, ठीक है। अपने बॉस से बोलो कि काम ज़्यादा हो गया, या फिर आप टायर्ड फील करो तो एक दिन की छुट्टी ले लो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।